तो आज की मीडिया की सुर्खियां क्या होती हैं? तैमूर ने की डायपर में पोटी, ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। दोस्तों, पहले इंटरनेट इसलिए बंद किया जाता था ताकि झूठ ना फैलाया जा सके। अगर 100 लोग मरते हैं तो मीडिया सिर्फ बताता 25 ही लोग। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में भारत का नंबर 140वें नंबर पर है। सनसनी फैलाने वाले समाचार पत्रों ने इस मेगा स्टार के इस कार्य को सिर्फ इसलिए झूठा साबित कर दिया। लोग फिर सच्ची न्यूज को भी गलत न्यूज बनाकर प्रमोट करने लगे और फिर धीरे धीरे राजनीति का भी इस मीडिया में अहम रोल होता चला गया। भारत की मीडिया को गोदी मीडिया कहना बहुत गलत होगा, इसको आप पेड मीडिया कह सकते हैं। पहले लोग झूठ बोलते थे और मीडिया पकड़ के लाता था, लेकिन अब मीडिया झूठ बोलती है और लोग पकड़ के लेके आते हैं। यही आजकल मीडिया की सच्चाई है। अगर उस समय हम टीवी की बात करें तो दूरदर्शन ही था, कोई भी प्राइवेट चैनल उस वक्त मैदान में नहीं था। फिर साल 1990 में प्राइवेट मीडिया का चलन शुरू हुआ। या यूं कह लीजिए कि एशियन ओलंपिक के बाद कलर टीवी का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया और साल 1990 में प्राइवेट चैनल इस सेक्टर में अपने कदम रखने शुरू कर चुके थे। जब भारत की इकोनॉमी का वैश्वीकरण किया तो धीरे धीरे सारे प्राइवेट टीवी चैनल भी मैदान में आ गए और अपने चैनल को ग्रोथ दिलाने के लिए, अपने चैनल से पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। लोग फिर सच्ची न्यूज को भी गलत न्यूज बनाकर प्रमोट करने लगे और फिर धीरे धीरे राजनीति का भी इस मीडिया में अहम रोल होता चला गया। राजनेता भी इसको अपने फायदे के लिए यूज करने लगे और तब से शुरू हुआ ये मीडिया का धंधा। दोस्तों, पहले इंटरनेट इसलिए बंद किया जाता था ताकि झूठ ना फैलाया जा सके, लेकिन आज इंटरनेट इसलिए बंद किया जाता है ताकि लोग सच ना जान पाए। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या मीडिया से ऊपर भी कोई होता है जो मीडिया को खबर फैलाने से रोके? तो हाँ, होता है। मीडिया को खबर फैलाने से सिर्फ एक ही है जो रोक सकता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी खोट आ चुकी है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में भारत का नंबर 140वें नंबर पर है और भारतीय मीडिया का चहेता पाकिस्तान 142वें नंबर पर है। अब आप इस बात की खुशी भी मना सकते हैं कि आप पाकिस्तान से इस चीज में आगे हैं। दोस्तों, पहले सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, जो आधे घंटे सुबह को न्यूज देता था और आधे घंटे शाम को न्यूज देता था। कोई बकवास नहीं, पूरी की पूरी भाषा शुद्ध होती थी, कोई बकवास नहीं थी। अगर आप आज किसी प्रतिभागी को तैयारी करने के लिए उसको बोले कि भैया जाकर आप मीडिया देखो, तो आज की मीडिया की सुर्खियां क्या होती हैं? तैमूर ने की डायपर में पोटी, ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, शिल्पा शेट्टी ने घर में उगाए बैगनों का भरता बनाया, कैटरीना कैफ को देखकर रणवीर सिंह का दिल हुआ बदतमीज। जिस वक्त कोरोना काल की महामारी देश में तबाही मचा रही थी, उस वक्त भारत का मीडिया इस खबर को ट्रेंडिंग में चला रहा था कि अमिताभ बच्चन खुद पेशाब करने के लिए बाहर गए। सर, सारी मीडिया तो बिकाऊ नहीं है, पर कुछ मीडिया बिकाऊ जरूर। जैसे ट्रेन में या 4 व्हीलर से कोई भी दुर्घटना होती है तो मीडिया उस आंकड़े को कम बताता है, हमसे सारी चीजें छुपाई जाती हैं। अगर 100 लोग मरते हैं तो मीडिया सिर्फ बताता 25 ही लोग हैं। ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती है? क्या मीडिया इस बात का जवाब दे सकता है? भारत की मीडिया को गोदी मीडिया कहना बहुत गलत होगा, इसको आप पेड मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि आप भारत में पेड करके इस मीडिया से कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये सवाल अपने आप से जानने की कोशिश करें। मीडिया कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं है, मीडिया कोई जज नहीं है, मीडिया कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, मीडिया कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, मीडिया कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मीडिया का काम है न्यूज दिखाना, न्यूज बनाना या न्यूज गढ़ना नहीं है। मीडिया का काम व्यूज के लिए लॉबिंग करना बिल्कुल नहीं है। आजकल तो सिर्फ ये हो गया है, हर चैनल अपने आप को कह रहा है हम नंबर 1, हम नंबर 1, हम नंबर 1। भारत में जितने भी न्यूज चैनल है, हर कोई अपने आप को कहता है कि भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज इन लोगों में होड़ लगी हुई है कि मेरी टीआरपी उससे ज्यादा हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कितना ही झूठ फैलाना पड़े, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। ये मीडिया कर्मी पहले तो फर्जी न्यूज को चला देते हैं और फिर उसके बाद छोटे से शब्दों में आई एम सॉरी बोलकर वहां से कन्नी काट लेते हैं और कहीं तो बिल्कुल काटते भी नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने एक भाषण सुना होगा राहुल गांधी का। एक्चुअल में वो जो भाषण था वो राहुल गांधी का था ही नहीं, वो भाषण पीएम मोदी जी का भाषण था, जिसको सिर्फ राहुल गांधी ने दोहराया था। भाषण ये था कि मोदी जी ने कहा था कि हमारे आने पर आलू से सोना निकलेगा।
यानी कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। लेकिन क्या हुआ कि पहले तो बीजेपी प्रवक्ता ने उस क्लिप को हास्यपूर्वक मीडिया के सामने पेश किया और फिर मीडिया ने बार बार उसी क्लिप को लगाना शुरू किया, उसी क्लिप को बार बार दिखाना शुरू किया। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि राहुल गांधी की छवि पप्पू की तरह बन गई। अब दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं। साल 1984 में जब माइकल जैक्सन पेप्सी का कमर्शियल रिहर्सल शूट कर रहे थे तो आग का कोई काम करते वक्त हेयर स्प्रे की वजह से उनका सिर जल गया। उनके सर की खाल इस तरह से जली कि उनको सारी जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ी। मुआवजे के तौर पर पेप्सी ने उनको करोड़ों डॉलर दिए, लेकिन माइकल जैक्सन ने वो सारे पैसे जलने वाले लोगों की सेहत के लिए, उनको ठीक करवाने के लिए डोनेशन में दे दिए। बर्न सेंटर में घायलों के लिए उसने एक विशेष चैम्बर बनवाया जिसमें वो खुद भी सोता था और लोगों को भी सुलाता था। लेकिन मीडिया ने इस बात को इस तरह से प्रचलित किया कि माइकल जैक्सन ने अपने आप को बूढ़ा होने से रोकने के लिए उस मशीन का प्रयोग किया और वो उस मशीन में सोता है, जबकि सच ये था कि वो मशीन घायलों के इलाज के लिए थी और उसमें खुद माइकल जैक्सन ने भी अपना इलाज कराया था। तस्वीर में आपको वो मशीन दिख जाएगी। जब तक माइकल जैक्सन जिंदा थे तब तक वो इसी बदनामी के साथ जिए। जब तक वो जिए लोगों ने उनके बारे में इस तरह की धारणा रखी जो कि बेहद शर्मनाक थी। सनसनी फैलाने वाले समाचार पत्रों ने इस मेगा स्टार के इस कार्य को सिर्फ इसलिए झूठा साबित कर दिया ताकि वो अपनी जेबें भर सके। दुर्भाग्यवश जब तक माइकल जैक्सन जीवित रहा तब तक वो इसी धारणा के साथ जिया कि माइकल जैक्सन अपने बुढ़ापे से बचने के लिए इस मशीन का प्रयोग करता था। बहुत सारी धारणाएं इस तरह की थी। ऐसा कई बार हो चुका है, हमारे भारत में भी ऐसा कई बार हो चुका है। काफी बेगुनाहों को पहले इस मीडिया ने बदनाम किया और उसके बाद कोर्ट ने उनको 10-12 साल में बाइज्जत बरी रिहा किया। 10 साल या 20 साल लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इस मीडिया के चक्कर में। तो क्या कोई मीडिया के ऊपर नहीं है? क्या मीडिया के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जा सकता? मेरे हिसाब से तो मीडिया को गवर्नमेंट के हाथ में ही रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की तो मीडिया होनी ही नहीं चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की मीडिया होगी तो फिर तो इस तरह की घटिया हरकतें तो होंगी ही। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।